सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई पर आदेश आने के बाद सियासी हंगामा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी तथा अन्य विपक्षी पार्टियों के इन आरोपों का पलटवार करते हुए नजर आ रही है। इसी संबंध में मैनपुरी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। अवैध रूप से जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, सरकार उनके कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैंने उच्चतम न्यायालय का आदेश अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारी सरकार और हम सबको देश की न्यायपालिका पर पूर्ण आस्था है। कोई गलत काम करेगा, कोई अनैतिक काम करेगा, अवैध कब्जा करेगा या अवैध कब्जा करवाएगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियमानुसार जो संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है अवैध, जो लोगों के अवैध जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, सरकार उनके सबके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को भी पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारी सरकार और हम सबकी देश की न्यायपालिका में पूर्ण आस्था है। लेकिन कोई अगर गलत काम करेगा, कोई अनैतिक काम करेगा, कोई अवैध कब्जे करेगा, अवैध संपत्ति कब्जाएगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आसानी गिराने को लेकर बोला है, वो सपनों का घर होता है, किसी के सपने को इस तरह से तोड़ना किसी अपराध। मैंने अभी उसका देखा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पार्टी का अपना मत बता दिया। अच्छा, दूसरी बात, उपचुनाव है, आपने प्रत्याशी एक यादव प्रत्याशी बनाया, ये जो कि सैफई का रिश्तेदार है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। हम एक विचार के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और पार्टी का स्वरूप भी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी। अनुजेश जी हमारी पार्टी का हिस्सा है और पार्टी ने उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया है और मुझे विश्वास है कि इस बार इतिहास बनेगा। अच्छा, भाजपा प्रत्याशी के लिए यादव ने कहा है कि और समनीन दोनों मैदान में है, इतनी बड़ी चुनौती खड़ा करके समाजवादी पार्टी के लिए कोई हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, और हम अपने पूरा लेखा जोखा अपना कामकाज का हमारे सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में। इसी को लेकर मैनपुरी पहुंची डिम्पल यादव से भी जब इसी संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधा। डिम्पल यादव ने कहा कि ये लगातार बात समाजवादी पार्टी की ओर से कही जा रही थी कि ये असंवैधानिक है, कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया। तो यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। जो कार्यशैली रही उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। ये लगातार बात समाजवादी पार्टी के द्वारा कही जा रही थी कि असंवैधानिक है और कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया है। तो ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जहां जो पूरी कार्यशैली रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसको गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैडम, योगी जी कह रहे हैं कि मैं एक योगी हूँ और मेरा हर काम देश के लिए है। अगर प्रदेश के लिए कोई काम अगर अच्छे हुए होते तो कहीं ना कहीं आज जो काला बाजारी जो जिलों में देखने को मिल रही है खाद की, जहाँ किसान परेशान है खाद के लिए लेकर, और जहाँ उसको बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, जहाँ काला बाजारी किसानों को काला बाजारी खाद का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ अगर रोजगार अगर आज हम देखेंगे तो आज भी हमारे छात्र जो हमारे ये जो आज जिस तरह के अन्याय हो रहा है इन लोगों पे, जहाँ नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जहाँ छात्रों पे लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो लगातार सभी वर्गों के लोगों को ये लोग कहीं ना कहीं हताश करते जा रहे हैं। तरल सीट में लगातार प्रचार में हैं और विपक्ष में अनुजेश यादव, उधर बेटी और समदीन दोनों प्रचार करें, कितना चुनौती खड़ा करेंगे? मैं समझ रही कि विचारधारा की लड़ाई है, और जहाँ एक तरफ वो लोग हैं जो अन्याय करते हैं, जो किसी को सम्मान देने का काम नहीं करते हैं, एक तरफ जहां इस तरह की विचारधारा और नकारात्मक राजनीति का प्रयोग करके वोटों की राजनीति के लिए कुछ भी अनशन भाषण दे रहे हैं। एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ वो है लोग हैं जो हमेशा रोजगार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सप्रेसवेज बना के दिखाए हैं, जिन्होंने गांव-गांव में नौकरियां पहुंचाई हैं, जहां बिजली की समस्या का हल करने का काम किया है। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक राजनीति के बीच में चुनाव होने जा रहा है। अच्छा, एसपी बघेल आगरा में एक स्टेटमेंट दिए थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिवर फ्रंट बनाया था, गोमती रिवर फ्रंट, उसको तारीफ की थी, मगर वहीं उन्होंने एक आरोप भी लगा दिया, उस रिवर फ्रंट पे बनाने में पर्यटन जरूर बढ़ा है मगर वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है।
मैं समझती हूँ कोई भी भ्रष्टाचार होता तो 10 साल का समय काफी है किसी भी भ्रष्टाचार को उजागर करने का। जहाँ इनके मंत्री लोग कुदाल लेके पहुंचे थे एक्सप्रेस वे में भ्रष्टाचार ढूंढ लेकर इनको कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला है। तो मैं समझती हूँ जो लोग काम ही नहीं कर पाए हों और जो लोग दूसरों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि इन लोगों को सबसे पहले तो कुछ काम करके दिखाना चाहिए। अच्छा मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्टर जारी किया है जिसमें सैफई का पूरा परिवार को दर्शाया गया, बता रहे हैं कि अगर ये जीतेंगे तो लूटेंगे। तो फिर अगर ऐसी बात थी तो परिवार के सदस्य को क्यों आपने उम्मीदवार घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने? तो कहीं ना कहीं ये दोगुली बातें हमेशा करते आए हैं और कहीं ना कहीं ये डर गए हैं जो हमारी पीडीए की जो रणनीति है और जहां सभी समाज के लोग एकत्र होकर एक साथ आ रहे हैं न्याय की लड़ाई के लिए, संविधान को बचाने की लड़ाई के, संविधान की सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं भय के कारण इस तरह के पोस्टरबाजी भारतीय जनता पार्टी द्वारा करी जा रही है।